वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम अयुयुत्सन अनवद्यस्य सेनाम अयातयन्त चितयो नवगवाः वसायुधो नवद्रियो निरष्टाः प्रबद्भिः इंद्रात चितयन्त आयन। युद्ध न करने की इच्छा की, अनवद्य की, सेना को प्रयत्नवती किया, नौजवान औरतों को प्राप्त करने वाले मनुष्यों ने, रसायुध ने नपुंसकों के समान घिरे हुए भागों द्वारा इंद्रियों को वश में करने वाले से चेतना का अनुगमन करने वाले प्राप्त किया। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 6वां मंत्र है। तो उसका युद्ध का अंतिम विकल्प के रूप में ही चयन व्यक्ति करे। उसकी प्रवृत्ति लड़ने मरने वाली नहीं होनी चाहिए, युद्ध प्रिय नहीं होना चाहिए। इस मंत्र में यह बात की गई है। इस विषय में हम लोगों का यह मंत्र जब पिछले स्तवन में ले रहे थे तो उसमें यह समझ रहे थे कि वो कौन सी कंडीशन है, कौन सी स्थितियां हैं, जिन स्थितियों में एक ऐसा पुरुष जो कि इंद्रियों को वश में करने वाला है, जो सत्कर्म करने वाला है, वो नौजवान औरतों को प्राप्त कर सकता है। तो वेद के अनुसार वे कंडीशन क्या क्या है, वे क्या क्या स्थितियां हैं। वेद अनुमति देता है पुरुष औरत संबंधों को बनाने की, पर पवित्रता के साथ। इसलिए वेद पवमान सोम की बात करता है। पवमान सोम हमारा लक्ष्य, पवित्र करने वाला सोम। यह कोई भी कार्य अवैध ढंग से ना किया जाए, अपवित्र ढंग से ना किया जाए, केवल सेक्स के लिए ना किया जाए। उसका उद्देश्य पूरी तरह पवित्र है, पवित्र होना चाहिए। तो पवित्र तब होगा जबकि हमारी भावना उसके पीछे, हमारी नीयत उसके पीछे पवित्र होगी। पर जहां हमारी नीयत ही यौन शोषण की है, जहां हमारी नीयत ही मौज मस्ती की है, तो उसको पवित्र कैसे कह सकते हो? तो उस स्थिति में व्यक्ति वहां पवित्र और अपवित्र का ध्यान नहीं रख पाता कि नियम क्या है, व्यवस्था क्या है, उसका ध्यान नहीं रख पाता। और यहां व्यक्ति गलती करता है। कई बार व्यक्ति सोचता है कि हम आगे चल के बाद में इस चीज को धीरे धीरे कर लेंगे, क्योंकि वेद पुरुष औरत संबंधों को पति पत्नी के संबंध ही मानता है। इसको मैंने पहले क्लियर कर चुका हूं कि किसी भी स्थिति में वो जो संबंध होगा वो पति पत्नी का ही संबंध है, और कोई दूसरा नाम वेद नहीं देता। तो उस स्थिति में ये चीज पहले क्लियर करना पड़ेगा, और इसके बाद ही आप आगे बढ़े। आपको पूरी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना है। आपका सुकृत रहना जरूरी है, आपका सही होना आवश्यक है, क्योंकि आपका काम सत्कर्म होना तभी होगा जबकि वो वेदानुकूल होगा। इससे परिस्थितियां क्या बनेंगी और आगे चल के क्या होगा, क्या समस्या आएगी, आप उनकी चिंता मत करिए। आप इस बात की चिंता करिए कि आपका कार्य सत्कर्म है कि नहीं है, आपका कार्य वेद अनुकूल है कि नहीं है, क्योंकि वेदानुकूल कर्म करने का ही हमारी जिम्मेदारी है। उसके रिजल्ट क्या होंगे, इनके लिए कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए कि उसकी अरे यार ऐसा ना करते तो ऐसा करते तो अच्छा रहता। कई बार क्या होता है कि हाँ, नियमों से हटने में अपने आप को ज्यादा सहूलियत में पाते हैं, ज्यादा कंफर्टेबल कंडीशन में पाते हैं, किंतु ऐसा हमेशा तात्कालिक होता है, आगे चल के आप बुरी तरह फंसते हैं। इसलिए अगर नियमों का पालन अगर आप करेंगे, आप सृष्टि के नियमों के अनुसार ही कोई कार्य करेंगे, तो आप पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। आप वही करें जो कि सृष्टि के नियम आपको अनुमति देते हैं। तो सृष्टि के नियम तो अनुमति देते हैं, किंतु आपका यह कार्य धर्म सम्मत होना चाहिए, वेद सम्मत होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो आपको उसको फेस करना पड़ेगा, फेस करना चाहिए।
क्योंकि उसी को फेस करने में ही हिंदुत्व है आपका। जीवन में जो परिस्थिति आ गई उस परिस्थिति को आपको फेस करना है, वही हिंदुत्व है। वही आपके जीवन में आपको वही सब कुछ करके दिखाना है, वही सब कुछ आपको भोगना है और भोग करना है। तो आप कहीं हिंदू धर्माचरण के कारण मैं फंस जाऊंगा, इस वजह से मैं हिंदू धर्माचरण नहीं करूंगा या वेद पर आचरण नहीं करूंगा, अगर ऐसा दृष्टिकोण लेकर चल रहे हैं तो आप ईशान के आज्ञाकारी नहीं है। फिर आप मनमाना जो भी करना चाहे कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। किंतु अगर आपको वेद पर आचरण करना है तो वेद पर आचरण करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। उससे उत्पन्न जो परिस्थितियां हैं उनको हम निपटेंगे, देखेंगे। क्योंकि परिस्थितियों का क्या है, हम सब कुछ, हम नियमों का पालन करने वाले आदमी हैं, हम रोड में बिल्कुल अपने साइड से चल रहे हैं, हम बिल्कुल नियम का पालन करते हैं यातायात के, पर कोई आके हमको ठोक देगा तो क्या हम जख्मी नहीं होंगे क्या? अगर कोई दूसरा व्यक्ति नियम को तोड़ रहा है तो और हमसे आके टकरा रहा है तो हमको भी तो नुकसान होगा ना। तो अगर ऐसी सोच को लेके नहीं चलेंगे तो फिर नियम का पालन कोई भी नहीं करेगा। कोई स्थिति उत्पन्न हो रही है तो हम फिर फेस करेंगे। कोर्ट हमेशा एविडेंस को मानती है, भावनाओं को नहीं मानती। भावुक कोई भी हो सकता है, क्योंकि वेद अनुमति देता है। वेद क्या बोलता है कि आपको बुद्धिमत्ता पूर्ण ही वेद पर आचरण करना है, बुद्धि प्रयोग करना है आपको और तथ्यों के अनुसार चलना है। अगर आप बुद्धि प्रयोग नहीं करेंगे और मूर्खतावश आप कहीं फंस रहे हैं तो इसके लिए आप वेद को दोषी नहीं ठहरा सकते या व्यवस्था को दोषी नहीं ठहरा सकते। यहां आपकी मूर्खता है, आप अपनी मूर्खता की सजा भुगत रहे हैं। परंतु क्या है, कोई व्यक्ति ये मानने को तैयार नहीं होता कि ये मेरी मूर्खता की वजह से मैं ऐसा फंसा हूं। व्यक्ति ये सीधे आरोप लगाता है कि यार वेद पर आचरण कर रहे थे और उसके कारण अब ये परेशानी में फंस गए हम, इसलिए भैया ये सब दूर रहो। ये कुछ नहीं है। आपको क्या है कि बुद्धिमत्ता पूर्ण ढंग से चलना है, आपको अपनी सुरक्षा के इंतजाम करते हुए चलना है कि हम कौन सा काम कितना रिस्की कर रहे हैं। हम अगर रिस्की काम कर रहे हैं तो हमें अपनी सुरक्षा के इंतजाम पहले से करके चलना पड़ेगा। अगर हम सुरक्षा के प्रबंध करते हुए चलेंगे तो हम निश्चिंत रहेंगे। किंतु हम अगर सुरक्षित नहीं चल रहे हैं और उसके वजह से कल कोई परेशानी आती है तो फिर तो हमको उसको फेस करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि ये तो विवाद की स्थिति में हो गई, ये हो सकता है कि इसमें वायलेंस भी हो, तो आपको उसके लिए भी सुरक्षा के लिए सोच के चलना पड़ेगा कि उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। कानूनी स्थिति में भी मैं बता चुका, क्योंकि वेद किसी भी स्थिति में किसी की भी लाइफ बर्बाद करने की जिम्मेदारी को सहन नहीं करता। ये इन सब सुरक्षा के बावजूद भी हो सकता है कि किसी की लाइफ बर्बाद हो जाए, पर उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं होने चाहिए।